दोस्तों, उस दिन बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। हर कोई अपने आने जाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। बस स्टॉप के बाहर एक ठेले पर समोसे तले जा रहे थे। उसका कपड़ा पसीनों से भीगा और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसका नाम था उदय प्रताप। एक समय वह एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान था। दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जमा की हुई पूंजी खर्च कर दी थी। अब हालात ऐसे हो गए कि वह बस स्टॉप पर समोसे बेचने पर मजबूर था। फिर भी उसे किसी से कोई दुख नहीं था। वह अपने जीवन में खुश था। उसी समय एक वातानुकूलित बस आई। कुछ यात्री बस से उतरे, कुछ बस पर चढ़ गए। उदय प्रताप ने रोज की तरह आवाज लगाई, गरम समोसे लो, 10 रुपए में दो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अचानक बस स्टॉप पर हलचल मच गई। बस स्टॉप प्रबंधक दौड़ते हुए आए, गार्ड चौकन्ने हो गए, कुछ लोग हाथ जोड़कर एक लाइन में खड़े हो गए। तभी एक चमचमाती गाड़ी बस स्टॉप पर आकर रुकी। उसके पीछे 3 और गाड़ी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस गाड़ी से एक महिला उतरी। रेड और गोल्डन साड़ी पहनी थी, आंखों पर काला चश्मा था, चेहरे पर सख्त भाव थे। वह थी डीएम संध्या। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी थे। उनकी चाल तेज थी, चेहरों पर अधिकारियों वाला तेज, आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वो आगे बढ़ती रही, जैसे किसी को देखना या पहचानना उनके हैसियत के खिलाफ हो। लेकिन ठेले के पीछे खड़ा उदय प्रताप उन्हें देखता रह गया। कुछ पल के लिए उसका हाथ रुक गया। संध्या ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र उदय प्रताप से मिली। एक पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर संध्या बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, जैसे उन्होंने उदय प्रताप को पहचाना ही ना हो। उदय प्रताप वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ कह नहीं सका, ना ही कुछ कर सका। उसे जैसे अंदर से बड़ा झटका लगा हो। वहां आसपास खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। कोई बोला, अरे ये समोसे बनाने वाला डीएम मैडम का पति है क्या? अब मैडम को कहाँ याद होगा ऐसे आदमी को। ऐसी बातें सुनकर उदय प्रताप को बहुत अपमान महसूस हुआ। तभी 3 पुलिस वाले वहां आए। एक ने पास आकर पूछा, तू ही उदय प्रताप है? उदय प्रताप ने धीरे से हाँ बोला तो पुलिस वाले बोले, चुपचाप चल, तेरे खिलाफ शिकायत आई है। बस स्टॉप पर बिना अनुमति ठेले लगाना, गंदगी फैलाना, अफसर के सामने हंगामा करना। उदय प्रताप कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस वाले ने उसे पकड़कर थाने ले गए। थाने में उसे बिठा दिया गया। फिर एक दरोगा चिल्लाया, बहुत बना है डीएम का पति, मैडम ने खुद कहा है, इसे सही करो। उदय प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं संध्या का पति हूँ, मैंने क्या किया है? अभी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसकी पीठ पर डंडा पड़ा। थाने में सब हंसने लगे। कोई बोला, अरे सुनो, समोसे वाला कह रहा है वो डीएम का पति है। अब सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, अपनी शक्ल देखी है तो डीएम का पति? ये तो हद हो गई। गालियां, मारपीट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन उदय प्रताप चुप था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक चुप्पी थी जिसमें दर्द, अपमान और अंदर ही अंदर जलता हुआ गुस्सा था। दूसरे दिन सुबह बिना कोई केस दर्ज किए उसे छोड़ दिया गया। उदय प्रताप सीधा डीएम ऑफिस पहुंचा। गेट पर सुरक्षा गार्ड। उदय प्रताप ने कहा, मैं संध्या से मिलना चाहता हूं, वो मेरी पत्नी है। गार्ड हंसकर बोले, फिर आ गया?
अभी कल ही तुझे समझाया था, यहाँ मजाक नहीं चलता। तभी एक अधिकारी बाहर आया। उसने उदय प्रताप की हालत देखी और गुस्से से बोला, इसे यहाँ से भगा दो, इसकी हिम्मत तो देखो, कौन संध्या, कौन पति। गार्ड ने उदय प्रताप को धक्का मारकर बाहर भगा दिया। लेकिन इस बार उदय प्रताप चुप नहीं बैठा। उसने एक आरटीआई का फॉर्म भरा। उसने पहला बिंदु लिखा, क्या डीएम मैडम संध्या शादीशुदा हैं? अगर हाँ तो उनके पति का नाम क्या है? कुछ दिन में यह पत्र संध्या के ऑफिस पहुंच गया। एक अफसर उनके पास गया और बोला, मैडम ये आरटीआई आया है, इसका जवाब देना होगा। संध्या ने फॉर्म देखा, पढ़ा और गुस्से में उसे फाड़ दिया। वो बोली, जिसने ये भेजा है उसे ठीक से सबक सिखाओ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अफसर डर कर बोला, लेकिन मैडम ये कानून के हिसाब से ज़रूरी है, आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना मामला कोर्ट जा सकता है। संध्या बोली, तो क्या हुआ, जाने दो कोर्ट में, हम कोई जवाब नहीं देंगे, शांत रहो। मीडिया तक बात ना पहुँचे उससे पहले इस बात को दबा दो। लेकिन इस बार उदय प्रताप चुप नहीं रहा। एक लोकल पत्रकार ने उदय प्रताप को खोज निकाला। उदय प्रताप ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा, मैं संध्या का पति हूँ, मैंने ही उसे पढ़ाया है, अपनी ज़मीन बेचकर उसको दिल्ली भेजकर कोचिंग कराई। आज वह डीएम है, लेकिन वह मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। टीवी पर हेडलाइन चली, क्या बस स्टॉप पर समोसे बेचने वाला डीएम का पति है? डीएम ने बस स्टॉप पर अपने पति को नहीं पहचाना। अब यह मामला पुलिस थाने या ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, यह जनता और मीडिया के बीच पहुंच चुका था। उदय प्रताप ने कोर्ट में केस किया। उसने कहा, मैं डीएम संध्या का पति हूं, मेरे पास साक्ष्य है, शादी का प्रमाण पत्र, फोटो, गवाह, सभी कागजात। अगर कोई अधिकारी इसे झूठा समझे तो यह मेरी इज्जत का अपमान है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की। खबर मीडिया तक पहुंच गई। अब मामला और ज़्यादा बड़ा हो गया। डीएम मैडम अब सवालों में थी। उदय प्रताप को कुछ लोगों से धमकियां मिलने लगी। किसी ने उसको धमकाया भी, फिर भी उसने किसी थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। वह केवल कोर्ट की तारीख का इंतजार करता रहा। अब उसका चेहरा आम आदमी का नहीं था, वह सच और हक की आवाज़ बन चुका था, जो किसी बड़े पद को हिला सकता था। पहली सुनवाई के दिन कोर्ट के अंदर बहुत भीड़ थी। संध्या की ओर से 4 वकील आए थे, सभी सूट बूट में, मोटी मोटी फाइल लेकर। उदय प्रताप अकेला था। उसके पास एक फाइल, शादी की कुछ फोटो थी। जज ने पूछा, तुम किस हक से कह रहे हो कि तुम संध्या डीएम के पति हो? उदय प्रताप ने जज के सामने शादी की तस्वीर रख दी। फिर उसने दिखाया एक शादी का रजिस्ट्रेशन पेपर, गांव के सरपंच का सर्टिफिकेट, एक चिट्ठी जो संध्या ने दिल्ली से कोचिंग के समय लिखी थी। उदय प्रताप, अगर मैं कुछ बन पाई तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। संध्या के वकीलों ने इन सबूतों को गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सब नकली हो सकते हैं, अगर शादी हुई भी थी तो ये आदमी संध्या का पति नहीं, कोई जान पहचान वाला होगा। कोर्ट ने जब गवाह बुलाए, गवाह का सरपंच, उदय प्रताप के स्कूल टीचर, कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर, सभी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। सभी ने एक ही बात कही, संध्या और उदय प्रताप की शादी सच में हुई थी। पूरा गांव इसका गवाह है। उदय प्रताप की वह आदमी है जो संध्या की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। जज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। उन्होंने सिर्फ अगली सुनवाई की तारीख तय की। अगली सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। जब संध्या सरकारी गाड़ी से उतरी तो मीडिया के कैमरे उन्हीं की तरफ घूम गए। उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। दूसरी ओर उदय प्रताप एक पुरानी शर्ट, घिसी हुई चप्पलों में कोर्ट के अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसके कदम मजबूत थे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों से सवाल पूछे। संध्या ने फिर वही कहा, मैं उदय प्रताप को नहीं जानती। तभी उदय प्रताप ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें संध्या की लिखी एक पत्र था। उदय प्रताप, मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ। आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस दुआ करो कि मैं पास हो जाऊँ। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। संध्या की नज़र नीचे झुक गई। जज ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसले वाले दिन कोर्ट में बहुत भीड़ थी। जज ने फैसला सुनाया। ये बात सच है कि संध्या और उदय प्रताप की शादी हुई थी। संध्या ने जानबूझकर अपने पति की पहचान छिपाई। इस फैसले के बाद शाम को उदय प्रताप अपने समोसे के ठेले पर लौट आया। वह पहले के जैसे समोसे बना रहा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, ना कोई गार्ड, ना सरकारी गाड़ी, ना कोई अफसर। बस वही पुराना ठेला, वही सामान, वही बस स्टॉप। लेकिन अब अंतर था। हर कोई आने जाने वाला व्यक्ति उदय प्रताप को इज्जत से देखता। उसी बस स्टॉप पर एक आदमी उसके पास आया और बोला, उदय प्रताप भैया, आप जैसे लोग ही इस सिस्टम से लड़ सकते हैं। उदय प्रताप ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए एक समोसा थाली में रखा और बोला, गरम है, ध्यान से खाना। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं सच्चाई चाहे कितनी भी दबा दी जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।